श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दो प्रकार की तिथि पर। कौन सी तिथि दीपावली के लिए निर्णायक होती है? तो अभी कई सारे वीडियो चल रहे हैं और कुछ धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं और वो जब व्रत पर्व के बिंदुओं पर बोलते हैं यूट्यूब पर, जो है मंच पर बैठकर यूट्यूब के पर जो वीडियो अपलोड करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि यार कैसे धर्मगुरु हैं, और फिर उनकी वाह वाह करने वाले भी बहुत सारे हैं। ये बड़े दुखद बात है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि दो प्रकार की तिथि हैं, उसमें से दीपावली निर्णय के लिए कौन सी तिथि ग्राह्य की जाती है। देखिए, संवत 2081 कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 गुरुवार और अमावस्या शुक्रवार 31 अक्टूबर 2024 1 नवंबर 2024 में से दीपावली कौन सी होगी। तो इसका मेरे अनुसार अंतिम निर्णय है कि दीपावली अमावस्या शुक्रवार 1/11/2024 को होगी दीपावली। अब कोई 31 तारीख को मनाए या कोई 2 नवंबर को मनाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई लेना देना नहीं। तिथि भेद पर जब हम चर्चा करते हैं तो तिथि दो प्रकार की, पहली है वो गणितागत तिथि, दूसरी है वो शाकल्यपादिता तिथि। जैसे ये तिथि 23 घटी 2 पल है, 14 गुरुवार 23 घटी 2 पल, तो ये गणितागत तिथि है, अर्थात 23 सूर्योदय के बाद 23 घटी 2 पल पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार अमावस्या शुक्रवार के दिन 29 घटी 0 पल पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। ये गणितागत तिथि है, अर्थात 29 घटी पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी सूर्योदय के बाद। तो इसको कहते हैं गणितागत तिथि। अब शाकल्यपादिता तिथि, अर्थात सूर्योदय के बाद जो तिथि त्रिमुहूर्त व्यापिनी है, और मोटे रूप में उसको कह दें कि वो 6 घटी है, तो वो शाकल्यपादिता तिथि कहलाएगी और उसको 24 घंटे के लिए स्वीकार किया जाएगा। अब यहाँ अगर हम सूक्ष्म और मोटे रूप में भी देखें तो अमावस्या शुक्रवार 29 घटी है, जो कि 3 मुहूर्त से कई ज्यादा है, अर्थात 6 घटी से बहुत अधिक है। अगर उसको सूक्ष्म गणना भी करेंगे तो भी 3 मुहूर्त से कई ज्यादा है। इससे ये अमावस्या शुक्रवार शाकल्यपादिता तिथि है और इसको 24 घंटे स्वीकार किया जाएगा। अब प्रश्नकर्ता महोदय द्वारा यह प्रश्न किया गया कि क्या दीपावली निर्णय में शाकल्यपादिता तिथि को ग्रहण किया जाएगा? तो नहीं। दीपावली निर्णय का जो क्राइटेरिया जिसको कह सकते हैं, या जिसकी शर्त जो है वो ये है कि गणितागत तिथि प्रदोष काल में चाहे 1 पल भी आए परंतु आना चाहिए, या फिर अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो, तो भी अमावस्या वाले दिन दीपावली होगी। या फिर प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं है तो अमावस्या प्रदोष में 1 पल भी पर होना चाहिए, तो ही दीपावली उस दिन मनेगी। शाकल्यपादिता तिथि उसमें ग्रहण नहीं की जाएगी।
तो फिर साकल्यपादिता तिथि का उपयोग क्या है? तो साकल्यपादिता तिथि का उपयोग ये है कि ये तिथि प्रदोष में मान लो 24 मिनट है, कहीं 24 मिनट से कम है, कहीं 2 घटी तक भी है, परंतु उसके बाद भी यदि आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो आप दीपावली पुण्य पर्वे बोल देंगे अमावस्या तिथो। संकल्प में अमावस्या तिथो बोल सकते हैं, उसमें आपके कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि साकल्यपादिता तिथि होने के कारण इसको 24 घंटे के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। ये भी प्रश्न आया था कि फिर हम बाद में पूजा करेंगे तो संकल्प में क्या बोलेंगे? तो वहां संकल्प में आपको साकल्यपादिता तिथि होने के कारण अमावस्या बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप ये कहते हैं कि हम तो शुद्ध ही बोलना चाहें तो अमावस्या उपरांत प्रतिपदा तिथो, ये भी बोल सकते हैं, परंतु प्रतिपदा तिथो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उदय में जो तिथि है उसका महत्व है, और उसका महत्व है तो अमावस्या उपरांत प्रतिपदा तिथो बोलना पड़ेगा। या फिर आप अमावस्या बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो साकल्यपादिता तिथि हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि साकल्यपादिता तिथि और गणितागत तिथि में क्या अंतर है। अब साकल्यपादिता तिथि का उपयोग कहाँ होता है? एकादशी के व्रत में भी होता है, चूँकि उदय काल में चाहे 1 घटी भी अगर एकादशी है तो उस दिन उसका व्रत किया जाता है। वहाँ एकादशी व्रत में वो साकल्यपादिता तिथि चाहे 3 मुहूर्त से कम है तो भी मान ली जाती है। जहाँ उस तिथि को मान लिया जाए वही साकल्यपादिता है, और जहाँ नहीं माना जाए और गणित वाली तिथि ही उपयोग में ली जाए वो गणितागत तिथि है। तो चूंकि एक ऐसा व्रत ये ही है, एकाद और हो सकता है, जो हमारा एकादशी का व्रत, इसमें चाहे तिथि साकल्यपादिता नहीं बन रही है, मतलब 6 घटी अर्थात 3 मुहूर्त से कम है, और वो उदय में 1 घटी या उससे भी कम है, तो भी एकादशी तिथि का व्रत उस दिन होगा और उसको पूरे दिन मान लिया जाएगा, और मान लेना ही साकल्यपादिता तिथि होती है। तो यहाँ पर साकल्यपादिता तिथि एकादशी के व्रत को छोड़कर बाकी में कौन सी ग्रहण करेंगे हम? 6 घटी वाली अर्थात 3 मुहूर्त वाली। 3 मुहूर्त में जो तिथि व्याप्त होगी उसको 24 घंटे के लिए मान लिया जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।